मेरी बहन ने मुझे चैलेंज दिया है कि मैं ईयर मफ्स को बनाऊं, लेकिन बगैर किसी पाइप के, बगैर बैलून के और इवन के मैं हेयर बैंड भी यूज़ नहीं कर सकती, ना ही टॉवल और ना ही थिन वाला इलास्टिक। इन ईयर मफ्स को बनाने के लिए मैंने उठा लिया अपना एक पुराना ट्राउज़र जो कि वेलवेट का था, और इसी से मैं ईयर मफ्स बनाऊंगी, क्योंकि टॉवल तो मैं चैलेंज के अकॉर्डिंग यूज़ ही नहीं कर सकती थी। यहाँ पर गाइस मैंने फॉर्म में से कट कर लिए थे 2 सर्कल्स, और इन्हीं के अकॉर्डिंग मैं मेजरमेंट्स लूँगी और सर्कल्स को कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 4 कपड़ों को कट किया है, क्योंकि हमने 2 ईयर मफ्स बनाने हैं, तो इसलिए 2-2। और उसके बाद यहाँ पर मैं इसके नीचे वाले पाँव बनाऊंगी। मुझे गाइस इसके एंड जो थे वो बिल्कुल रैबिट के पाँव जैसे लगे, तो इसलिए मैंने इन्हें नाम दिया है रैबिट के पाँव। रैबिट के ईयर्स बनाने के लिए गाइस मैंने पेपर की मदद से उसकी शेप कट कर ली थी। उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर कपड़े से कट कर लिया। अब यहाँ पर मैंने गाइस 2 स्ट्रिप्स ली हैं जो कि 2-2 इंचेस की हैं, और इसे मैं उल्टा करके फोल्ड कर लूँगी और हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पर मैंने हेयर बैंड बनाने के लिए भी एक कपड़ा लिया है जो कि 2 इंचेस है, और इसे भी हम अच्छे तरीके से उल्टा करके सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर गाइस मैंने सब पार्ट्स को कट कर लिया है, इसके पाँव को, ईयर्स को भी और सर्कल्स को भी, और इसकी जो लंबी वाली स्ट्रिप्स थी उन्हें भी। आप चाहो तो सुई धागे से भी सिलाई कर सकते हो या फिर ग्लू का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर गाइस मैंने सिलाई मशीन का यूज़ किया। अब हम इन सारी साइडों को सीधा कर लेंगे। गाइस चैलेंज के अकॉर्डिंग मैं हेयर बैंड यूज़ नहीं कर सकती थी, तो इसलिए यहाँ पर मैंने एक पुराना वेस्ट स्टोरेज बॉक्स लिया था और उसके ऊपर वाला एंड जो था मैंने कट कर लिया था और उसको दरम्यान से कट कर लिया था। तो इस तरह मेरे पास बन गया था एक हेयर बैंड। वैसे तो आप लोगों के पास हेयर बैंड होगा, लेकिन फिर भी ना हो तो आप 2.5 लीटर वाली बोतल यूज़ कर सकते हो या फिर कोई सर्कुलर बॉक्स को। उसमें से आप स्ट्रिप कट करोगे तो उसकी शेप ऑटोमेटिकली हेयर बैंड जैसी होगी, और इस तरह का इस फ्री में आप कोई भी हेयर बैंड बना सकते हो, उसे डेकोरेट कर सकते हो। तो अब गाइस यहाँ पर जो मैंने स्ट्रिप को सिलाई किया था उसको मैंने इसके ऊपर अच्छे से चढ़ा दिया था, मतलब हेयर बैंड को उसके अंदर डाल दिया था, और मैंने हॉट ग्लू गन से यहाँ पर सर्कल को भी अटैच कर लिया था। अब बारी थी कि मैं थिन वाला इलास्टिक यूज़ नहीं कर सकती थी, तो इसलिए यहाँ पर मैंने जो नॉर्मल इलास्टिक होता है हमारे घरों में वो वाला लिया। इसको मैं हाफ पीस में कट कर लूँगी, मतलब दरमियान से, तो इस तरह मेरे पास 2 पतली पतली स्ट्रिप्स आ जाएंगी। वैसे अगर गाइस देखा जाए तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। तो इसमें यहाँ पर मैंने एक फॉर्मिंग शीट ली है ईयर को कट करने के लिए, और इलास्टिक लिया है जिसको मैं लीव के अंदर सुराख करके डाल दूँगी, और हम इसे अच्छे से घेरा लगा देंगे। यहाँ पर गाइस इलास्टिक डालने के बाद मैं इसे फॉर्मिंग शीट के साथ सिलाई भी कर दूंगी, ताकि जब हम इसे मूव करें तो हमारी फॉर्मिंग शीट फटे नहीं और इसके साथ अच्छे से अटैच रहे। आपने गाइस एक बात माइंड में रखनी है कि आपने जो साइड बाहर रखनी है ईयर की, तो हम उसी बाहर वाली साइड पर हमारे इलास्टिक को रखेंगे और गिरा को अंदर वाली साइड पर रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस फॉर्मिंग शीट्स को इन ईयर्स के अंदर डाल दिया था, और आप देख सकते हो कि मैंने जो इलास्टिक है उसे बाहर वाली साइड पे रखा है। गाइस जब आप इन सर्कल्स को स्टिच करो तो एक बात आपने माइंड में रखनी है कि हम इसके ऊपर वाले पार्ट को भी सिलाई नहीं करेंगे, ताकि हम इसे इजीली सर्कल के ऊपर कवर कर सकें। और मैंने नीचे से भी छोटा सा गैप छोड़ दिया था इलास्टिक के लिए। अब गाइस हम इन ईयर्स को इस सर्कल्स के अंदर डाल देंगे विद द हेल्प ऑफ इलास्टिक। तो आप देख सकते हो कि मैंने नीचे छोटा सा गैप छोड़ा है, जिससे मैं इलास्टिक को बाहर निकालूंगी। और एक और बात गाइस, जब आप इस पूरे को सिलाई करोगे तो आपने ध्यान रखना है कि आप इसके ईयर के साथ भी इस इलास्टिक को सिलाई नहीं करोगे, और कहीं पर भी नहीं। मतलब आप इसके इर्द गिर्द वाले कपड़े को सिलाई कर सकते हो, लेकिन इस इलास्टिक के ऊपर कोई भी सिलाई नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज ये आपका बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर मैंने फॉर्मिंग शीट और कपड़े को अटैच कर दिया था और इलास्टिक वाला गैप छोड़कर। इसी तरह जब मैंने ईयर्स को इस सर्कल के साथ अटैच किया था तब भी मैंने इलास्टिक वाले गैप को छोड़ दिया था, ताकि मेरी इलास्टिक के ऊपर कोई भी सिलाई ना आए। यहाँ पर गाइस इस पूरे ईयर मफ को मैंने सुई की मदद से सिलाई किया है। अगर आप चाहो तो आप ग्लू भी यूज़ कर सकते हो। अब जो इलास्टिक था उसे भी मैं कपड़े से कवर कर दूंगी, और जो इसके एंड वाले पाँव हैं या फिर आप उसे जो भी कह सकते हो, मैं उसे भी इसके ऊपर कवर कर दूंगी। लेकिन आपने जो इलास्टिक का एंड है उसे इस एंड वाले पीस के साथ अटैच करना है। मतलब हमने इलास्टिक को सिर्फ 2 ही जगह पर अटैच किया है, एक उसके एंड पर और दूसरा हमने इसे फॉर्मिंग शीट के साथ। गाइस इसके अंदर कॉटन फिल करने के बाद मैं इसे भी अच्छे तरीके से सिलाई कर दूंगी, नीचे से भी और ऊपर से भी हम इसे सर्कल के साथ अटैच कर देंगे। गाइस मैंने तो इस चैलेंज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया था। मतलब ना ही मैंने कोई बैलून यूज़ किया, ना ही पाइप, ना ही एयर बैंड, और ना ही मैंने टॉवल यूज़ किया। मैंने तो गाइस इस वायरल ईयर मफ को घर पर ज़ीरो कॉस्ट पे बना लिया। अब आपकी बारी है वीडियो को लाइक करने की और चैनल को सब्सक्राइब करने की। और हाँ, मुझे ये तो बताते जाओ आप में से पहले किस किस के पास ये रैबिट वाला ईयर मफ था। और अगर आप भी मेरी सिस्टर की तरह मुझे कोई चैलेंज देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो कि कौन सी चीज़ मैं ज़ीरो कॉस्ट में घर पर बनाऊँ।